हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। ये पूरा वीक कैंडल वैक्स को डेडिकेटेड था क्योंकि आप सभी ने मेरे से बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रिक्वेस्ट की थी। तो आ गए हैं हम फिर से एक न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग लेके। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। बहुत डीप थिंकिंग में है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को किसी प्रकार का कोई टेंशन है, कोई तनाव है। हो सकता है ये पर्सन किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किसी ऐसी प्रॉब्लम को जिसको ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी दिन पहले से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनकी प्रॉब्लम का कोई हल नहीं निकल रहा है। इनकी समस्या जो है बढ़ती जा रही है। आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगी। आने वाली कुछ वीडियोस में हम येस नो रीडिंग्स लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम, न्यू टैरो एंड बहुत सारे ओरेकल रीडिंग्स भी लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं जानती हूँ बहुत सारे व्यूअर्स ने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिए। जिन्होंने कर रखा है वो चेक कर लीजिए कि ऑल है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि उस रीडिंग की नोटिफिकेशन ना आए। ऑल दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम में फंसे होने के कारण आपके पर्सन ना अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मायूस महसूस कर रहे हैं। एक होता नहीं है अपने अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं तो कुछ भी कर लूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये पर्सन मैंने देखा है, मतलब ठीक है, बाकी सब ठीक है, बट ये ना बहुत इजीली गिव अप कर देते हैं, बहुत इजीली। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अगर इनसे पहली बार में हो गई तो वेल एंड गुड। ये देखिए कितनी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। अपने आप को कोसने लगना, कोई चीज़ दोबारा से ना ट्राई करना। आपने देखा होगा अगर आप उनसे रूठ गए, सपोज़ आप दोनों की लड़ाई हो रही है, तो ये क्या करते हैं, एक दो बार मनाएंगे, अगर आप मान गए तो ठीक है, वरना ये खुद मुंह फुला के गुस्सा होकर बैठ जाएंगे, ये गलत समझ लेंगे। फिर बाद में क्या होगा, ये आपकी गलती निकाल देंगे और आप ही को ब्लेम कर देंगे, है ना। ऐसा होता है ना। तो ऐसा बहुत बार हुआ होगा। जिन जिन के साथ हुआ है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक हमेशा की तरह मिल जाएगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, ऐसा लगता है कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, यानी कि ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने हो सकता है कुछ लोगों पर ट्रस्ट किया हो जो उनके आसपास रहते हैं, जो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन क्या हुआ कि उन लोगों ने ना इनका ट्रस्ट तोड़ दिया। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कुछ लोगों को, मतलब जो भी इनके आसपास रहते हैं, उन्हें ट्रस्ट करके अपनी दिल की बातें बताई हो, अपनी दिल की फीलिंग्स बताई हो, लेकिन ये जो पर्सन है वो एक तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, बहुत हर्ट हो गए हैं। पता है क्या होता है, जब हमें हमारे साथ कभी कुछ गलत हो जाता है ना, तब हमें पता चलता है कि हमारे साथ सही क्या हुआ था पास्ट में। पता है क्या होता है, ये देखिए कैसे उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है जब ये पास्ट के बारे में सोचते हैं। ऐसा लग रहा है, आप ध्यान से देखिए, आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब ये जो ना पर्सन, इनके साथ कुछ बुरा होता है या इनको कोई धोखा देता है या फिर कुछ भी गलत हो जाता है, हार होती है, जीत होती है, इनको कोई रिजेक्ट कर देता है, पता तब तब इनको ना आपका ख्याल बहुत ज़्यादा आता है। कहते नहीं है, वो भी एक रीज़न की वजह से आता है। जिसके साथ जब जो किया होगा ना वो चीज़ वापस तो ज़रूर आती है और आपको नहीं पता वो किस फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। तो करीब ये मान लीजिए, करीब करीब ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है इस बात का। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, इनमें एक चीज़ देखी है मैंने, ये ना मतलब इन्होंने दूसरों के साथ कितना भी बुरा किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी की बात नहीं मानी, किसी सच्चे दिल को दुखाया है, लेकिन पता नहीं क्यों ऊपर से ये ऐसा महसूस कराते हैं दूसरों को, ऊपर से ये ऐसा दिखाते हैं कि ये अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर आप उनको स्टॉक करते हैं ना, तो ये पोस्ट और कोट वगैरह तो ऐसे डालते हैं जैसे कि इनसे ज़्यादा कोई भोला और सही इंसान कोई हो ही ना।
और वो देख के ना आपको बहुत तकलीफ़ होती है, यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रहा है, बहुत तकलीफ़ होती है आपको वो सब देख के कि यार करे भी खुद इंसान, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे बन के दिखाए दूसरों के सामने कि जैसे इनसे सच्चा तो कोई है ही नहीं। अगर ऐसा हुआ है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आने वाले टाइम में ना हम बहुत सारी फ्री रीडिंग भी लेके आ रहे हैं, आपको पता है, बहुत सारी फ्री रीडिंग। तो उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें हो चैनल को और बेल आइकन पर ऑल ज़रूर दबाएं हो, ठीक है? एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है इनके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ों को लेके ना बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं। मतलब कहते नहीं है कि इंसान के सामने कुछ भी रखा हो, लेकिन ये दिमाग ना अपना एक चीज़ से हटा के दूसरी चीज़ के पास ही नहीं जा पा रहे हैं। मतलब इनका कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है किसी भी तरीके से। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड न्यूज़। वो साइड में शायद हो सकता है कि समबडी इज़ कुकिंग, तो उसकी आवाज़ आ रही हो आपको। आई एम सो सॉरी। आई होप आपको आवाज़ तो मेरी आ ही रही होगी, आप एडजस्ट कर ही लेंगे मेरे प्यारे प्यारे मेरी सोल फैमिली। एक आध दिन चलता है, क्या करें, फूड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है ना, खाना खाना भी ज़रूरी है। कोई बात नहीं, हमारे एंजल्स हैं ना हमारे साथ मैसेज देने के लिए। चलिए और देखने की कोशिश करते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि पत्थरों के बीच में मैंने एक हीरा खोया है, नुकसान मेरा है, इसमें मेरा घाटा किसी का कुछ भी नहीं जाता। जी हाँ, यही सोच रहे हैं ये पर्सन, अपने लॉसेस गिन रहे हैं। ये पर्सन ना इस प्रकार के हैं जैसे कि आपके साथ भी हैं, ये हमेशा ना ये चीज़ गिनते रहते हैं कि इनका क्या गया, ये नहीं देखते कि क्या है। जैसे ये हो रहा है कि मतलब अगर लड़ाई हो रही है तो होती ही चली जा रही है ना। इनको बस ये है कि मुझे कोई ऐसा पॉइंट मार देना है कि सामने वाले के पास कोई जवाब ना बचे और मैं ही जीत जाऊं, है ना। होता है ना, ऐसा बहुत बार हुआ होगा ना। तो यही चीज़ है, यही चीज़ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब ना अपने आप को जिताने की कोशिश करते रहते हैं और अभी भी यही देख रहे हैं। जब अब सच में ही इनका घाटा हो गया, आप जब छोड़ के चले गए, पता है इनको क्या लगा था, कुछ दिनों की बात है जिससे हर बार आप मना नहीं लेते थे इनको और इनके पास आ जाते थे। इनको लगा कि अब भी ऐसे ही होने वाला है क्योंकि आपका दिल बहुत कमज़ोर है और आप इनके बिना रह नहीं सकते, ऐसा ही इनको लगा। इस बारे में देखिए, इस बारे में ये सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं और ये चाहते नहीं कि हम आपको बताएं कि सोच रहे थे कुछ टाइम तक कि मेरे पार्टनर का दिल तो बहुत कमज़ोर है और कुछ भी करके ये तो मेरे पास वापस आ ही जाएंगे, भले ही गलती मैंने की हो, लेकिन इस बार तो ये माफ़ी खुद ही मांगेंगे और खुद गिड़गिड़ाते हुए आएंगे जब इनसे रहा नहीं जाएगा, जब इनको रोना आ जाएगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप वैसे तो ठीक है, लेकिन जब बात इनकी आती है आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। ऐसा है कि नहीं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इसी वजह से ना ये पर्सन ने आपका बहुत बार फ़ायदा उठाया, बहुत बार। इनको पता है जिसको आप स्ट्रेंथ मान रहे हैं ना, जिसको आप अपना फ़र्ज़ मान रहे हैं कि प्यार है भाई, मेरा पार्टनर है, मुझे तो खुद बात करनी ही है, मुझे तो खुद सॉल्व करना है, तेरा है पर मेरा है, कोई बात नहीं। मतलब लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं प्यार करने वालों के बीच में और उन लड़ाइयों से हमें जो है स्ट्रेंथ मिलती है, हम स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। लेकिन उप्स, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्या हो रहा है ये बता दीजिए, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि इस पर्सन ने ना आपकी वीकनेस मान ली इन सारी चीज़ों को। इस पर्सन को ये लगा कि ये आपकी वीकनेस है और आप कुछ भी करके इनके पास गिड़गिड़ा कर आओगे ही, चाहिए आपके साथ कुछ भी कर ले। क्योंकि इनको एक चीज़ का ना यकीन हो गया था कि ये ना आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार कर ले, इनको तो अपनी गलती तो दिखती नहीं है, कितना भी बुरा व्यवहार कर ले आपका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपका तो कोई चारा ही नहीं है इनके बिना। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, डीप डाउन ना ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे। इनको बखूबी पता था कि यू डिज़र्व बेटर। जी हाँ, इनको बखूबी पता था यू डिज़र्व बेटर। इसीलिए मैं बता रही हूँ, इसीलिए ना ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके बैठ गए थे। जब आप इनको छोड़ के गए ना, इनके मन में ये था कि हाँ 2 दिन की कहानी है, इनको तो वापस आ ही जाना है। बट शॉकिंग ये रहा कि इस पर्सन को आज भी यकीन नहीं हो रहा कि इतने साल हो गए लेकिन आप आए नहीं। मतलब इनको भी ना एक तरीके से हैरानी हो रही है आपका ये रूप देख के। और हो सकता है जब ये आपको किसी के सोशल मीडिया पे या फिर एकदम कहीं और देखते हैं ना, पिक्चर वगैरह खुश देखते हैं, तो ये सोच रहे अरे भाई गजब की बात है,
ये आए भी नहीं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार अब तो सच में देर हो गई, अब तो सच में टाइम बदल गया, अब तो सच में मेरी गलती है, क्योंकि वरना ऐसा होता था ये पर्सन आ जाते। अब बात जो है हाथ से निकल गई है, बात जो है वो बिगड़ गई है। इस पर्सन को अब लग रहा है कि बात बिगड़ गई है। सही बताएं तो वैसे जब ये अलग हुए तब इनको ज़्यादा इस बात का पछतावा नहीं हो रहा था, ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा था। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, देख लीजिएगा वरना बहुत पछताइएगा। सही बता रही हूँ। जाके जल्दी से रीडिंग देख लीजिए, इस वीडियो को प्यार दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग टैरो रीडिंग्स भी आने वाली है। बस 1-2 रीडिंग्स के बाद हम टैरो रीडिंग्स भी लेके आएंगे। और जैसा कि मैंने सबसे पूछा था, एक बार फिर से बता दीजिए कि आपको शाम की भी रीडिंग चाहिए। ठीक है, ज़रूर बताइएगा कि शाम की जो 7 बजे की रीडिंग है आप में से कितने जनों को चाहिए। हम दोबारा से पब्लिश करना स्टार्ट कर देंगे। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट हुई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।